बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 का मैथ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का भाग 1 और ये क्वेश्चन है भाग 2। भाग 1 में दिया है 1/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या निकालिए। तो ये दोनों का देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व में 1/5 और 4/5 दिया है, यानी हर दोनों का बराबर है, इसलिए हर बराबर नहीं करना है। और दो परिमेय संख्या पूछ रहा है तो दो परिमेय पूछे, 2, 3, 4, 5 जितना भी पूछे तो सबसे पहले जितना पूछता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है। यानी 2 पूछा है तो 2 + 1 कर देंगे यानी 3। ठीक है, तो 3 से इन लोगों में गुणा करना पड़ेगा। तो हर बराबर नहीं है इसलिए बराबर नहीं करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट उसको उतारेंगे 1/5 और 4/5। ठीक है, तो ये जो 3 निकला है, ये आप लोग कहेंगे 3 कहाँ से आया। तो दो परिमेय संख्या अगर पूछेगा निकालने के लिए तो 2 में 1 जोड़ दिया जाएगा, और 3 परिमेय संख्या अगर पूछता तो 3 में 1 जोड़ दिया जाता। यानी वो ये फार्मूला के रूप में है कि जितना का पूछेगा उसमें 1 जोड़ कर रख देंगे, उसी से इन दोनों साइड में गुणा करना पड़ेगा यानी मल्टीप्लाई। तो देखिए वो 3 आया है तो 3 से ऊपर अंश में और 3 से हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी और इस साइड में भी 3 से ऊपर नीचे। ठीक है, अब देखिए ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे, नीचे से नीचे। 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और यहाँ है 3 चौके 12 और 3 पचे 15। देखिए ठीक है, हर बराबर नहीं रहता तो हम लोग सबसे पहले हर बराबर करते। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 3/15 और 12/15 के बीच, यानी 3 और 12 के बीच कितना परिमेय संख्या, सिर्फ 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो 2 परिमेय संख्या निकाल लीजिए। 3 के बाद आएगा 4/15, जो हर में रहता है वो सब में रहेगा, लेकिन ऊपर वाला अंश वाला चेंज होता रहेगा। 4/15 आप क्या करेंगे 5/15 कर देंगे। ये इसका आंसर है। ये देखिए ये जो दो परिमेय संख्या निकाला गया है 4/15 और 5/15, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का भाग 2 है। इसमें दिया है 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या। 1 और 2 के बीच, ये इसको 1 और 2 दिया है, इसको सबसे पहले p/q के रूप में रख लेंगे। तो 1 है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, 1 है तो इसको कर लेंगे 1/1, ये 2 है तो 2/1। इसके बट्टे में कुछ भी नहीं है, भिन्न के रूप में नहीं है, भिन्न के रूप में करने के लिए हम 1 बट्टे में लगा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 4 परिमेय संख्या पूछ रहा है तो 4 पूछ रहा है तो तुरंत 4 लिखकर +1 कर देंगे, यानी जोड़ देंगे 4 और 1 5 हो गया। तो इन दोनों में 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुणा कर देंगे। 5 से अंश में एक बार और बटे 5 से नीचे हर में, यहाँ भी 5 से अंश में और 5 से ही हर में। देखिए 5 एकम 5 बटे 5 एकम 5, और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10 और बटे 5 एकम 5। अब देखिए हर दोनों का बराबर है, दोनों में 5 है, हर से कोई मतलब नहीं होता है, हर तो इसी रहेगा। लेकिन ऊपर देखिए 5 और 10 के बीच 4 परिमेय संख्या, ये 5 नहीं, बस इसको गुणा करने के लिए वो रखा जाता है, बाकी जितना पूछा जाएगा उतना ही निकाला जाएगा। तो 5 और 10 के बीच कितना परिमेय संख्या होगा, तो देखिए 4 परिमेय निकालना है तो 4 निकाल लीजिए। 5/15 5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5 और एक है 9/5। देखिए 1 2 3 4, ये 4 परिमेय संख्या निकल गया, ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि बुक में इस तरह से आंसर नहीं है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकलता है, 2 अंकों के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकलता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। कोई टीचर भी अगर बताएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही आंसर आएगा, इसमें अनंत दिया है तो वो अनगिनत आएगा, तो कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पर तो मान लीजिए 4 बोला है, अनंत यानी कोई अंत नहीं होता है उसका, उसको अनंत बोला जाता है।
तो 4 बोला है तो हम 4 निकाल दिए हैं। कोई टीचर कुछ भी निकालेगा, कोई कुछ भी निकालेगा, लेकिन वो सारा आंसर सही रहेगा। ठीक है, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।